दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको बिल्कुल फुल प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए और आपको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर बैंक कितना लोन देने वाला है। अगर आप सैलरीड क्लास हो तो आपका महीने की तनख्वाह कितना होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका एनुअल इनकम कितना होना चाहिए, कितना आप आईटीआर फाइल करना चाहिए, कितना आपका उसमें इनकम रिफ्लेक्ट करना चाहिए, आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा मार्केट के अंदर आजकल, और इसके लिए आपको लोन की सबसे मैक्सिमम टेन्योर और कम से कम टेन्योर कितना होना चाहिए। इन सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों फुल डॉक्यूमेंटेशन फुल प्रोसेस के बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे, बहुत ही आसान भाषा और आसान शब्दों में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आशा करता हूँ कि इसके जरिए आपका जितने भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं कॉमन सी कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो होम लोन को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ कंफ्यूज करते हैं। मेरा एक ऐसा वीडियो है होम लोन के ऊपर और वहाँ पे मेरा एक व्यूअर्स ने कम से कम मेरे से 15 से 20 कमेंट्स की जरिए बातचीत करने के बाद उनको ये क्लियर हुआ कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कुछ और होता है और होम लोन कुछ और होता है। उनको एक्चुअली लेना है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन के बारे में मेरे से डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। दोस्तों होम लोन जो होता है, सपोज आपको कहीं घर खरीदना है या आपके पास कोई प्लॉट है वहाँ पे उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है उस घर को बनाने के लिए या आपको घर को खरीदने के लिए। वो दोस्तों आपके लिए होम लोन होता है। लेकिन आपके पास पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग घर है, यानी आपके पास कोई रेसिडेंशियल घर है, कोई कमर्शियल बिजनेस है कोई आपका, या आपके पास कोई प्लेन प्लॉट्स भी है, तो उसको आप गिरवी रख के आप कुछ पैसे लेते हो कुछ और काम के लिए या और कुछ करना है, तो दोस्तों वो होता है आपके लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लेकिन दोस्तों दोनों केसेस में आपका जो घर है, आपका जो प्रॉपर्टी होता है, जो भी है आपके प्रॉपर्टी वो गिरवी रहता है बैंक के पास। अगर आप होम लोन के लिए पैसे लेते हो बैंक से, वहाँ पे आपका जो घर होता है जब तक बनता रहता है, जब तक आप ईएमआई क्लियर नहीं करते हो तब तक ये बैंक के पास मॉर्गेज रहता है। और सेम अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी लेते हो, वहाँ पे भी आप अगर आपका घर या आपका बिजनेस या आपका प्लॉट वहाँ पे आप मॉर्गेज यानी बंधक के तौर पे यानी गिरवी के तौर पे देते हो, तो आप भी वहाँ पे जब तक आपका ईएमआई चुकता नहीं करोगे तब तक ये भी वहाँ पे गिरवी रहता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इन डिटेल में बात करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों जब हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो ये तो क्लियर ही है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसको आप बंधक बना के या आप मॉर्गेज दे के बैंक से कुछ पैसा लाना चाहते हो कोई और काम के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए किस तरह की प्रॉपर्टी को बैंक मॉर्गेज लेता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आपके पास अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यानी आपके पास कोई घर है जहाँ पे आप रह रहे हो, या आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसके जरिए आप बिजनेस कर रहे हो, या आपके पास कोई प्लेन प्लॉट भी पड़ा हुआ है, इसको मॉर्गेज करके आपको बैंक उनके ऊपर इसको इवैल्यूएट करके आपको लोन देता है। उसका अलग अलग परसेंटेज है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ पे बात आता है प्लेन प्लॉट्स के बारे में, यहाँ पे मैक्सिमम बैंक ऐसे हैं दोस्तों जो आपको एग्रीकल्चरल प्लॉट के ऊपर लोन नहीं देंगे। यानी अगर आप कोई ज़मीन खेतीबाड़ी करते हो उसके ऊपर आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल प्लॉट है या आपकी एग्रीकल्चरल प्लॉट को आप कन्वर्ट करवा रखे हो रेसिडेंशियल प्लॉट में, तो वहाँ पे आपको आराम से लोन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोन आपको मिलेगा कितना मैक्सिमम। दोस्तों अलग अलग बैंक्स के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं और आप अर्बन एरिया में रहते हो या रूरल एरिया में रहते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हम अगर एसबीआई की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो लोन है 5 करोड़ तक मिल सकता है और मिनिमम जो लोन है आपका 10 लाख से शुरू होता है। और ये भी अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप स्लाइड में इसको चेक कर सकते हो। और जो एलटीवी रहेगा दोस्तों यहाँ पे लोन टू वैल्यू जो है, अगर आप 1 करोड़ तक लोन ले रहे हो तो आपको 65% तक एलटीवी मिलेगा। और अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक लोन ले रहे हो तो वहाँ पे आपको 60% तक एलटीवी मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो मैक्सिमम आपको लोन दिया जाएगा ये दो चीज़ के ऊपर कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, नेक्स्ट जो होता है आपका जो पर्सनल इनकम कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे जो एसबीआई की क्राइटेरिया दिया गया है, आपका जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख, यानी आपको महीना 25,000 से ज़्यादा इनकम होना चाहिए। और अगर आप लोन ले रहे हो, अगर आपका जो प्रॉपर्टी के ऊपर को ओनर्स हैं, आपका सिबलिंग्स कोई है यानी आपका भाई बहन, आपका स्पाउस यानी आपका हस्बैंड या वाइफ, या आपके बच्चे जो इनकम कर रहे हैं, उनका इनकम को भी कंसीडर किया जाएगा लोन अमाउंट के लिए, अगर उनका जो हिस्सेदारी उस प्रॉपर्टी के अंदर है जिसको आप मॉर्गेज करवा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम लोन चाहिए, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपका जो आपके घर में इनकम कर रहे हैं अलग कोई आपका स्पाउस यानी आपके वाइफ या हस्बैंड जो भी इनकम कर रहे होंगे, या आपके बच्चे होंगे, आपके भाई बहन होंगे, अगर वो लोग कोन रहे हैं उस प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज करवाइए और उनको लोन के अंदर को एप्लीकेंट बनवाइए तो आपको मैक्सिमम लोन यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया दिया गया है। सबसे पहले मैक्सिमम जो टेन्योर होता है वो 15 साल के लिए,
या आपका जो एज लिमिट है वो 70 साल दिया गया है। यानी आप जो लोन ले रहे हो आपकी 70 साल की उम्र से पहले ही आपका लोन ख़त्म होना चाहिए। यानी अगर आप 55 साल की उम्र में लोन ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम 15 साल मिल सकता है, जो कि 70 साल पे ख़त्म हो जाएगा। अगर 55 साल से ज़्यादा आपका उम्र है तभी आप लोन ले रहे हो, जैसे कि अगर आपका उम्र है 60 ईयर्स, अगर उस टाइम पे आप लोन ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम जो टेन्योर मिलेगा 10 साल मिलेगा, क्योंकि आपको 70 साल से पहले लोन को ख़त्म भी करना है। और दोस्तों अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग बैंक के अलग अलग एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। कहीं के बैंक 18 साल दे रखा है, कोई कोई बैंक 25 साल दे रखा है। आप जिस बैंक को अप्रोच करोगे उस बैंक के हिसाब से आपको लोन को लेना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू के ऊपर आपको कितने % तक बैंक आपको लोन देगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसका जो टोटल इवेल्यूएशन करने के बाद उसका जो टोटल वैल्यू निकलेगा उसका आपको 70% तक बैंक लोन देगा। अगर सेम प्रॉपर्टी अगर आपका कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसका जो वैल्यू को इवेल्यूएट करने के बाद आपको मैक्सिमम 60% तक बैंक यहाँ पे आपको लोन देगा। अभी हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है इस लोन के ऊपर। दोस्तों अगर आप 50 लाख तक लोन ले रहे हो तो आपको रेपो रेट प्लस 5% जो कि प्रॉफिट रहता है बैंक का, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। जैसे कि आजकल रेपो रेट जो चल रहा है वो 4% की चल रहा है। अगर आप 50 लाख के अंडर लोन ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम 9% तक इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है। सेम अगर आप 50 लाख से अगर 1 करोड़ तक लोन ले रहे हो तो दोस्तों आपको रेपो रेट प्लस 4.95%, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा लोन ले रहे हो तो आपको रेपो रेट प्लस 4.90% लोन की इंटरेस्ट लग सकता है। दोस्तों अगर आपको रेपो रेट के बारे में पता नहीं, आप गूगल के अंदर जाके सीधा सर्च कर सकते हो वहाँ पे रेपो रेट कितना चल रहा है आजकल। लेकिन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ सिंपली रेपो रेट होता क्या है, दोस्तों इंडिया के अंदर काफ़ी सारे कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि आरबीआई से लोन लाते हैं। और जितने भी कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, इनके जैसे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं ये अपने जो मार्केट के अंदर इक्विटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई इनको लोन देता रहता है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं उसको रेपो रेट कहा जाता है दोस्तों, जो कि आजकल 4% पे चल रहा है। दोस्तों आप सबको पता होगा जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको 2 टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन लेना है या आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना है। तो आजकल जो इंटरेस्ट रेट की स्ट्रक्चर है वो रेपो रेट प्लस बैंक का प्रॉफिट होता है, जिसको स्प्रेड कहा जाता है। अगर आप दोस्तों फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हो तो उस टाइम की जो रेपो रेट होता है उसके ऊपर बैंक अपना जो प्रॉफिट लगाता है उसी हिसाब से आपका जितना भी लोन की टेन्योर होता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन को पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग को चुनते हो तो यहाँ पे आपको दोस्तों रेपो रेट जब भी बढ़ता रहेगा या जब भी घटता रहेगा उसी हिसाब से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी आपकी जो अगर लॉन्ग टर्म में कोई लोन ले रहे हो जैसे कि 20-30 साल का, जैसे कि आप होम लोन लेते हो, वहाँ पे अगर आप फ्लोटिंग को चूज करते हो तो अगर रेपो रेट बढ़ गया तो आपको ज़्यादा भारी पैसा वहाँ पे चुकाना पड़ेगा। अगर लेकिन रेपो रेट घट गया तो वहाँ पे काफ़ी कम आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कौन सी फीस एंड चार्जेस के नाम पे आपसे बैंक यहाँ पे पैसा लेता है। दोस्तों सबसे पहले जो होता है प्रोसेसिंग फ़ी, आपको सबको पता है कोई भी लोन होता है उसका प्रोसेसिंग फ़ी होता है। तो यहाँ पे ये निगोशिएबल है, आप अलग अलग बैंक्स के अलग अलग यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है 1% तक यहाँ पे आपसे प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज किया जा सकता है। सेकंड जो है आपका दोस्तों प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन चार्ज लेता है बैंक। यानी दोस्तों आप जो प्रॉपर्टी देते हो उसका जो कागजात है वो रियल है फेक है, इसके ऊपर बैंक अपनी तरफ से इंस्पेक्ट करवाता है, उसके ऊपर जो चार्जेस लागू होता है वो लेता है आपसे। नेक्स्ट एक आपसे लीगल ओपिनियन एंड वैल्यूएशन चार्ज लेता है, यानी आप आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आप बताओगे उसी हिसाब तो बैंक वैल्यूएशन करेगा नहीं, बैंक अपनी तरफ से इसको वैल्यूएट करवाता है जिसके ऊपर आपको एलटीवी बनता है। तो वहाँ पे भी उसका भी चार्जेस आपसे बैंक यहाँ पे चार्ज करता है। अभी दोस्तों इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल कौन कौन है, यहाँ पे हर कोई इस लोन को ले सकता है। कोई सैलरीड क्लास है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई बिजनेसमैन है या कोई ट्रस्ट है, कोई पब्लिक लिमिटेड है, यहाँ पे कोई भी इस लोन का अवेल कर सकते हैं और किसी भी पर्पज़ पे इसको यूज़ किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि दोस्तों कुछ एक बैंक से जो अपनी लिमिटेशंस लगा रखे हैं इस पैसे को कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो, उनका एक लिस्ट है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों जब भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हो तो आप अलग अलग बैंक जाके उनका इंटरेस्ट रेट को और आपकी जो प्रॉपर्टी की इवेल्यूएशन को वहाँ पे आप टैली करना चाहिए। आपको जहाँ पे बेटर लगे वहाँ से आपको इस लोन का अवेल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीधा गए कोई एक बैंक में पहुँचे और आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पर सबमिट करवाए और वहाँ पर बैंक जो भी इवेल्यूएट कर देगा आपकी प्रॉपर्टी को और वहाँ पर जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाता है उसी को लेकर आप चल देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग बैंक्स में, एक नहीं दो नहीं 4-5 बैंक्स में जाना चाहिए। आपको वहां से आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कितना लोन मिल सकता है उसके ऊपर बात करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नहीं दोस्तों ये मुझे पता है छोटा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, मुझे बहुत सारी चीज़ों को आसान भाषा में आपको समझाना था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।